साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले स्वामी अम्बेडकर प्रयास जय भीम, जय जोहार, जय सत्ता। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि लक्ष्मी के पीछे की जो एक हिस्टोरी है, किस तरह से महामाया को, जो महामाया बुद्धिज्म से संबंधित हैं, उसको किस तरह से इन्होंने काल्पनिक तौर पे कॉपी पेस्ट करने का काम किया और लक्ष्मी बनाकर हमारे लोगों के सामने पुजवाने का काम कर रहे हैं। ये विकृत कर दिया, कॉपी पेस्ट किया, चोरी कर ली। साथियों, हमारे स्क्रीन पर देख सकती है बहुत सारी महामाया की और लक्ष्मी की फोटोज आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। जो महामाया की फोटो हैं, ये सारी की सारी आपको अलग अलग एविडेंसेस हैं, अलग अलग जो बुद्ध विहार, जो अलग अलग बुद्धिज्म्स के व्यवस्थाएं निर्माण की गई थी, वहां से ये फोटो ली गई है। ये अभी भी एविडेंस के तौर पे आपको बहुत सारी पुरातत्व संग्रहालय में मिलेगी इस तरह की महामाया की फोटो। और आपको लक्ष्मी की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी ये एक काल्पनिक तौर पर निर्माण की गई है। ये कोई एविडेंस नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट करके अपना धंधा चलाने का काम किया जा रहा है। जो वास्तविक चित्र है वो लोगों के सामने चित्र नहीं है। रामायण को आप पढ़ो तो उसके अलग किरदार आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के। इन लोगों ने, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया और इन्होंने अपने आधार पर सारी संस्कृति डेवलप की, अपने आधार पर सारा चलाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको वास्तविक राम के बारे में जानना है तो राम के बारे में बहुत सारी अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, अलग अलग रामायण लिखी गई हैं, राम की अलग अलग कहानियां गढ़ी गई हैं। पूरा का पूरा घर कलेश है, कोई क्लियर कट नहीं है। हमारे खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के लोग पूछते हैं धन संपत्ति के चक्कर में कि लक्ष्मी पूजेगी, धन आएगा, धन वर्षा होगी, बगैर कुछ, मुफ्त में सब कुछ मिलना चाहिए इन लोगों को। ये तो मुफ्तखोर लोग हैं, मेहनत संघर्ष नहीं करेंगे। लक्ष्मी से इन्हें धन वर्षा, अगर लक्ष्मी से धन वर्षा होती तो आज भारत में 29 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे खड़े हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा सरकार द्वारा। ये सब खत्म हो जाता। भारत के ऊपर आज इतना कर्जा हो चुका है, दुनिया के सामने भारत $8 83 रुपए है पैसा। $1 की कीमत 83 रुपए है। अगर ये सब हो जाता तो सारा का सारा सिस्टम आर्थिक भारत के देश तो आज सोने की चिड़िया होता। सारे दुनिया का सोना जवाहरात हमारे देश में होता। अगर वास्तविक देवी जी के अंदर इस तरह की शक्ति होती तो लोग भूखों नहीं मरते, सरकार को अनाज नहीं देना पड़ता, सब काम देवी जी देख लें। तो ये सारी की सारी चीजें धर्म के नाम पर, भय के नाम पर, डर के नाम पर हमारे लोगों को काल्पनिक तौर पे हमारे लोगों के पीछे लगाने का काम किया गया। आपने साथियों देखा कि किस तरह से महामाया की बहुत सारी फोटोज और लक्ष्मी की फोटो दो आपने देखी, दोनों में अंतर है, सेम अंतर आपको दिखाई दे रहा है। और महामाया की ये एविडेंस है, प्रमाणित है ये। और ये लक्ष्मी का कोई पता ही नहीं कहाँ से कब आई, कब इन्होंने डेवलप किया। अलग अलग अपने अपने किताब, सिर्फ इनका सारा का सारा सिस्टम किताबों में है। फिजिकल तौर पे कश नहीं। फिजिकल अगर आपको मिलेगा तो बुद्ध का मिलेगा, मौर्य वंश का मिलेगा। साथियों, वास्तविक रामायण के बारे में जानना चाहते हो तो किताब है लाओ सच्ची रामायण, पेरियार रामास्वामी ने लिखी है। ललित सिंह यादव ने इसका हिंदी में रूपांतरित किया और इसको साथियों सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में इसमें लिखी जो बातें सारी सही मानी है। तब मैंने साथियों उसके बारे में पूरा अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि राम का पूरी रामायण तो पारिवारिक कलेश में लिखी गई। पूरा का पूरा ड्रामा पारिवारिक कलेश, छल कपट, धोखाधड़ी और कुछ भी नहीं है। कोई भी ज्ञान और सामाजिक उद्धार की बातें नहीं, सारा छल कपट, धोखाधड़ी, ग्रह कलेश, बवाल और कुछ भी नहीं है लिखा। लेकिन हमारे लोग तो इतनी छाती पिटवाई जाती है धर्म के नाम पर, इतना हमारे लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया गया है, इतना ब्रांड दिखाया जाता प्रचार तंत्र के माध्यम से, हमारे लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया गया और वही कचरा हमारे लोग आज भी ढोने का काम कर रहे हैं। सारा का सारा इनका फर्जी सिस्टम चल रहा है, सारा का सारा काल्पनिक चीजें डेवलप की गई और हमारे लोग उसको चलाने का काम कर रहे हैं, हमारे लोग ढोने का काम कर रहे हैं। वास्तविक कुछ और है, जानना नहीं चाहते हमारे लोग, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है धार्मिक सिस्टम भारत के अंदर, खासकर ब्राह्मणवादी धर्म, मैं इसको क्यों कहता हूं, मैं नहीं कहूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है ये हिंदू सनातन धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, ये वैदिक धर्म है, ये वर्ण धर्म है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है।
ये सबके कल्याण की विचारधारा नहीं है, इसमें ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और ये सारी की सारी साथियों काल्पनिक चीजें जो डेवलप की गई हैं वो हमारे लोगों के सामने काल्पनिक तौर पे परोसने का काम किया जा रहा है। हमारे लोग इस पर साथियों आवाज़ नहीं उठाना चाहते, हमारे लोग इसके बारे में अध्ययन नहीं करना चाहते, हमारे लोग तर्क नहीं करना चाहते हैं, हमारे लोग जैसा जैसा कचरा है वैसा कचरा मानने का काम करते हैं, हमारे लोग उसको ढोने का काम कर रहे हैं, छाती से लगाए घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग पढ़ लिख गए लेकिन समझदार अभी भी नहीं है, अभी भी उन लोगों के कचरे को ढोने का काम कर रहे हैं। तो साथियों इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें, ओपिनियन ज़रूर देने का काम करें। महामाया ही इन्होंने लक्ष्मी बनाई है, वास्तविक महामाया हैं और इन्होंने धर्म धंधा के लिए, बिजनेस के लिए लक्ष्मी का निर्माण किया और दीपावली के बाद में लक्ष्मी को पुजवाने का काम किया, गणेश को पुजवाने का काम किया। जो गणेश की उत्पत्ति ही सारी सारी काल्पनिक है, लक्ष्मी की उत्पत्ति ही सारी सारी काल्पनिक है, राम की कहानी ही सारी की सारी एक काल्पनिक कल्पना के दायरे में है। और हमारे लोग पता नहीं किस तरह से सोच के हैं, किस तरह से उनकी विचारधारा है, किस तरह से उनको सोचने की जिज्ञासा है, सोचने का उनका क्या सिस्टम है, हमारे लोग जीव को त्यों बनाते चले आ रहे हैं। राम अपनी लुगाई के लिए अयोध्या चले गए, लंका चले गए, नाक कान काटे, बलि को मारा, रामायण में जो है। इसके बाद जाकर वहां पे उसके भाई भाई को आपस में लड़ाकर मरवा दिया, रावण को मारा। ये सारा का सारा जो कहानियां हैं इनके अंदर हैं, ये सब हिंसा पे खड़ी हुई हैं, धोखा छल कपट और कुछ नहीं है। राम ने कभी भी अछूतों के लिए भेदभाव हुआ, राम ने कत्ल कर दिया शंभु ऋषि का, दस्तावेजी है, शंभु का कत्ल कर दिया। इसका कोई जवाब नहीं लोगों, ये लोग अपने आधार पे ही जवाब देते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई चीजें इन्हीं के जवाब है। ये कहते ताड़न का मतलब है मारना पीटना होता है, नहीं ये कहते नहीं, ताड़न का मतलब होता है देखना, ताड़ना, ताड़न का मतलब होता है कि शिक्षा देना। यही लोग निर्धारित कर देते हैं सब चीजें। हम लोग तो क्या निर्धारित, हम लोग तो इनकी मान रहे हैं, इनका चुतियापा हम लोग लिए घूम रहे हैं इन लोगों का। हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो इन्हीं की फटा हुआ बांस बजा रहे हैं, इन्हीं की ढपली बजा रहे, फटी हुई ठोके जा रहे हैं हम लोग। हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं, इन्हीं का ठोक रहे हैं हम लोग। हमारा है क्या? हमारे महापुरुषों ने जो लिखा हम लोग पढ़ा क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हमने पढ़ा क्या? हम तो इन्हीं की ठोक रहे हैं, सब अंधभक्ति कर रहे हैं, सब सारी काल्पनिक चीजें ढोने का काम कर रहे हैं। सारी की सारी इनकी चीजें अतार्किक हैं, तर्क पर बिल्कुल इनकी खड़ी नहीं है साथियों। तो साथियों इस चीज को आपको समझना चाहिए, ये सारी की सारी जो भारत के अंदर संस्कृति है, जो भारत के अंदर व्यवस्था है, ये मौर्य और बुद्ध की व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर इन लोगों ने नाजायज तरह के कब्जा किया और नाजायज तरीके से उसका रूप बदलने का काम किया और अपना धर्म धंधा बिजनेस चलाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों लक्ष्मी नहीं है, ये वास्तविक महामाया है। और दीपावली के पीछे का कुछ इतिहास अलग है, लेकिन इन लोगों ने राम से जोड़कर हमारे लोगों को माइंड को डिस्टर्ब करके उत्सव मनवा रहे हैं। अपने ही यहाँ के शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों के पुरखों की हत्या करने वाले लोगों को पुजवाने का काम कर रहे हैं। 9 अवतार इन्होंने निर्माण किए, एक भी अवतार अछूतों के लिए कल्याण के लिए नहीं आया। जो छूत के दलदल से बाहर निकाल के लाते बाबा साहब अम्बेडकर ना होती तो अछूत आज भी कहीं कचरा ढूंढ रहे होते, ढूंढते आज भी बेचारे, आज भी उनको तिरस्कार किया जाता, आज भी उनके साथ अपमान किया जाता है, आज भी उनके साथ भेदभाव होता है, आज भी उनके साथ अन्य अत्याचार होता है, आज भी जाति भेदभाव के नाम पर उन्हें आज भी उनका तिरस्कार किया जाता है। तो साथियों हम इसके बारे में कमेंट जरूर करें और अपना ओपिनियन देने का काम जरूर करें। देखते रहे BMP यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।